हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार अपने YouTube चैनल पारामाउंट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में। तो देख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए लास्ट डिजिट में क्या क्या होना है और क्या क्या नहीं होना है। तो 0, 1, 4, 5, 6 लास्ट डिजिट में होना चाहिए और 2, 3, 7, 8, 9 ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8, 9 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये कौन सा नंबर हो जाएगा बुआ? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम यहाँ नोट लिखे हुए हैं, इसको देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट में दिया है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए, अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको होने के लिए क्या चाहिए बुआ? 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। कहने का मीनिंग यह है कि अगर वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो 1 से 24 तक के स्क्वायर के नंबर का आखिरी 2 डिजिट होना चाहिए, तब वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब 1 से 24 तक कहने का मीनिंग क्या है? 1 से 24 तक हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 12 का, 15 का, 16 का। ये स्क्वायर का आखिरी 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। जैसे अगर हम 98 का स्क्वायर निकालने हैं तो 98 का स्क्वायर क्या दिया है? 9604 दिया है। 9604 का आखिरी 2 डिजिट नंबर देख लीजिए, यह 1 से 24 तक के स्क्वायर के नंबर का आखिरी 2 डिजिट ही होगा। तो 4 जो किसका है हुआ? 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 0 तो उसमें लगा हुआ है। फिर आगे देख लीजिए, समझ में आएगा। तो 78 का स्क्वायर लिखे हैं, ये क्या दिया हुआ? 6084 दिया है और 6084 का जो आखिरी 2 डिजिट है ये 84 है। ये 22 का स्क्वायर का आखिरी 2 डिजिट है। 22 का स्क्वायर कितना होता है बुआ? यहाँ भी देख लीजिए, 22 का स्क्वायर हो गया ये 484 या 484 का आखिरी 2 डिजिट 84 यहाँ दिया हुआ है। सब में लागू होगा, 1 से 24 तक के स्क्वायर के बीच में वो होगा ही। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वह बिल्कुल होगा। देखिए, अब दिया है 416 का स्क्वायर निकाले हैं तो 173,056 है। आखिर इसका भी आखिरी 2 डिजिट देखिए क्या है? 56 है। जो 16 का स्क्वायर क्या होता है हुआ? 256 और 256 का आखिरी 2 डिजिट क्या हुआ? 56 हुआ। इसी तरह 788 का स्क्वायर निकालें तो 62,944 है और इसका भी आखिरी 2 डिजिट जो 44 है वह 1 से 24 के स्क्वायर के अंदर की यहाँ है, अंदर का ही है। जैसे 12 का स्क्वायर 144 और 144 का आखिरी 2 डिजिट 44। क्लियर है? 1-2 और लिख लेते हैं। जैसे अगर हम 64 का स्क्वायर लिखें तो 64 का स्क्वायर क्या आता है बुआ? 40 ये 96 हो गया। तो 40 जो 96 हो गया ये किसका है बुआ? तो ये 40 जो 96 है इसका जो आखिरी 2 डिजिट है ये किसका स्क्वायर है? तो देख लीजिए, 14 का स्क्वायर 196 और 196 का आखिरी 2 डिजिट यहाँ दिया है। कोई भी अगर परफेक्ट नंबर स्क्वायर होगा तो वह 1 से 24 के स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट का जरूर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम लोग मालूम करेंगे। अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालने की चर्चा करेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का 3 नियम है, हम तीनों नियम बताएंगे। पहला नियम दिया है बुआ डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। और लास्ट है तीसरा विधि है गेसिंग मेथड है,
ये अनुमान विधि है, जो अनुमान लगा के यानी गेसिंग करके भी किसी भी संख्या का हम लोग वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे हम पूछ दें कि 15,625 का वर्गमूल क्या होगा, हम बोलेंगे आपको कि 15,625 का वर्गमूल वैल्यू क्या आएगा। तो इसका 3 नियम है। पहला नियम हुआ है डिवीजन मेथड, तो हम लोग डिवीजन मेथड के माध्यम से पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग ये 15,625 को पहले हम लोग भाग विधि से निकालते हैं, उसके बाद हम लोग फैक्टर मेथड से, और उसके बाद में लास्ट में सिखाएंगे आपको गेसिंग मेथड। गेसिंग मेथड से हर क्वेश्चन का हम लोग वर्गमूल निकालने का तरीका मालूम करेंगे। पहले इसका जो मेथड है रियल में उसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो देख लीजिए भाग मेथड क्या कहता है। आप यहाँ दो लाइन खींचिएगा और दाहिने तरफ से पेड़ लगाइएगा। इसका ये पेड़ लग गया, इसका पेड़ लग गया, लेकिन ये अकेला बच गया, तो इसको अकेला छोड़ दीजिए। हमेशा जो भी संख्या रहेगा और भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा बुआ, दाहिने तरफ से आप पेड़ लगा लीजिएगा। क्लियर है। अब जो डिजिट यहाँ लिखिएगा वही डिजिट से आपको गुना कर कर यहाँ संख्या लिखना है। यहाँ है तो एक लिखेंगे और 1 में 1 से गुना करेंगे, ये भागफल भी 1 होगा, यानी यहाँ 1 रखाएगा, तो ये आपका 1 यहाँ 2 हो जाएगा और 1 क्या होगा बुआ, कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 में से 1 घटा तो 0 कैंसिल। अब क्या उतरेगा भाई मेरे, 5 और 6, हमेशा पेयर ही उतरता है, 5 और 6 हो गया। और यहाँ जोन डिजिट लिखिएगा उसी से गुना करना है, तो अगर 1 लिखते हैं तो 1 से गुना तो 21, इससे बहुत नज़दीक हो गया, मतलब बहुत दूर है, इसके नज़दीक लाइए। तो 22 लिखते हैं तो 22 गुना 2 44, तो यही लगेगा। तो यहाँ 2 लिखिए और यहाँ भी 2 लिखिए और यहाँ भी 2 लिखिए, तो 22 गुना कितना हो गया बुआ, ये 44 हो गया। तो 6 में से 4 गया ये 2, अब 5 में से 4 गया 1, और यहाँ क्या गया 2 2 4 और ये 2 24। अब यहाँ क्या बच गया, तो ये 2 5 यहाँ बच गया, तो यहाँ आप लिख दीजिए। क्लियर है। अब 2 4 दिया है और यहाँ जो अंक लिखना है उसी से गुना करना है और इसके नज़दीक लाना है। तो देख लीजिए अगर 5 लिख रहे हैं तो यहाँ 5 टेबल में आ रहा है, तो 5 लिख के देखिए, तो 5 और 5 और फिर यहाँ 5 लिख दिए, तो ये 5 से 5 ये 25, 4 5 20 और 2 22, 5 दूना 10 और 2 12। देखिए पूरा पूरी क्या हुआ बुआ, कट गया, यानी इसका वर्गमूल वैल्यू क्या हुआ, 125। तो हम बोल सकते हैं इसलिए 15,625 का वर्गमूल कितना आया हुआ, 125 इज ए राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग फैक्टर मेथड के माध्यम से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको मेथड नंबर 2 फैक्टराइजेशन मेथड यानी फैक्टर मेथड से गुणनखंड के नियम से इसको हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो देख लीजिए आप लोग बच्चा में सीखे होंगे, यहाँ ऐसे आप लोग लगाते हैं, तो 15,625 है, ये 5 से लगेगा क्योंकि 2 300 तो लगेगा नहीं, तो क्या लगा हुआ, ये 5 से ही लगेगा। तो 5 से लगाएंगे तो कितना बार लगेगा, ये 5 3 15, 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10 और 50 25। फिर इसको हम 5 से लगाएंगे तो 6 5 30, 5 दूना 10 50 25। फिर इसको 5 से लगाएंगे तो ये 125 बार में लग जाएगा। फिर इसको 5 से लगाएंगे तो ये 25, फिर 5 से लगेगा ये 5 बार में। अब नहीं लगेगा तो हम बोल सकते हैं 15,625 का ये फैक्टर वैल्यू क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 5 इसका फैक्टर वैल्यू है। तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 2 4 1 5 1 6, इस पर रूट लगा हुआ है बुआ, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। और रूट के अंदर जब कोई चीज़ हम फैक्टर करते हैं तो वो पेयर के रूप में निकलता है। तो इसका ये पेयर हुआ तो इसके लिए 1 5, फिर इसका पेयर है तो इसके लिए 1 5, और फिर इसका ये पेयर है तो इसके लिए 1 5। गुना करेंगे तो 5 × 5 25 और 25 × 5 125। तो आप लोग 2 मेथड सीख चुके हैं, एक डिवीजन मेथड सीख चुके हैं और एक फैक्टर मेथड सीख चुके हैं, यानी गुणनखंड के नियम से। अब एक लास्ट नियम है जिससे हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वह गेसिंग मेथड है।
वह जल्दी आपको आंसर देगा वह। अब हम लोग इस क्वेश्चन को गेसिंग मेथड से निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे इसमें। तो गेसिंग मेथड से निकालने के लिए आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर का इकाई अंक, केवल यूनिट डिजिट देखना है यानी इकाई अंक। 1 का स्क्वायर का इकाई अंक 1, 2 का स्क्वायर का इकाई अंक 4, 3 का स्क्वायर का इकाई अंक 9, इसी तरह आगे 4 का स्क्वायर में इकाई अंक 4, 6, 5 का स्क्वायर का इकाई अंक 5, 6 का स्क्वायर का इकाई अंक 6, 7 का स्क्वायर का इकाई अंक 9, 8 का स्क्वायर का इकाई अंक 4 और 9 का स्क्वायर का इकाई अंक 1 और 10 का इकाई अंक का स्क्वायर इकाई अंक 0। अब देखिएगा कुछ ऐसा जो अंक होगा वो 2 जगह रिपीट होगा। जैसे आप देख लीजिए 2 वाला और फिर देखिए 8 वाला। तो 2 का स्क्वायर का इकाई अंक 4 हो गया और फिर ये 8 का स्क्वायर का 64 का इकाई अंक क्या है हुआ 4 है। तो ये 2 और 8 का स्क्वायर का इकाई अंक हमेशा क्या है सेम आएगा। इसी तरह अगर आगे देखते हैं तो आपको मिल जाएगा 3 और फिर मिलेगा आपको 7 में। यहाँ देख लीजिए ये 3 और फिर आप 7 में देखिएगा तो 3 का स्क्वायर का इकाई अंक भी 9 दिया है और फिर 7 का स्क्वायर का इकाई अंक भी क्या दिया है हुआ 9। तो 3 और 7 के स्क्वायर का इकाई अंक भी बराबर है 9 और 9 है। अब इसी तरह एक और मिलेगा आपको जो आ जाएगा ये 4 वाला में आ जाएगा और 4 का देखिएगा तो 4 का स्क्वायर का इकाई अंक, ये 4 का स्क्वायर का इकाई अंक 16 का ये 6 इकाई अंक हो गया और ये 6 का स्क्वायर का 36 का इकाई अंक क्या हो गया हुआ 6। तो 4 और 6 में भी क्या है इकाई अंक सेम है। ठीक है। अब बाकी इसके बाद जो होगा आपको 1 का स्क्वायर में भी मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर का इकाई अंक और फिर देखिएगा आप 9 का स्क्वायर का इकाई अंक। तो 1 का स्क्वायर का इकाई अंक 1 हो गया और 9 का स्क्वायर का इकाई अंक भी 1 हो गया। क्लियर है। बाकी आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे यहाँ आपको 5 का स्क्वायर का इकाई अंक 5 केवल 5 में ही मिलेगा और 10 का स्क्वायर का इकाई अंक 0 ये केवल 10 में ही मिलेगा। क्लियर है। बाकी सब 2-2 है और 1 और 10 क्या है हुआ 1 और ये आपको मिलेगा ये 5 और 10 क्या मिलेगा सिंगल, बाकी सबका 2-2 मिलेगा। अब देख लीजिए हमने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 15,625 का वर्गमूल क्या होगा। तो देख लीजिए आपको सबसे पहले ये 15,625 का इकाई अंक देखिए क्या दिया है 5 है। तो 1 से लेके जो 10 तक का स्क्वायर का जो इकाई अंक है किसमें 5 दिया है। तो देखिए 5 का स्क्वायर अंक 25 का 5 यानी केवल ही 5 में ही मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। तो ये 5 लिख लिए। और स्क्वायर निकालना है यानी वर्गमूल निकालना है तो स्क्वायर का पावर हुआ 2 होता है। तो इसमें 2 अंक क्या कीजिए काट दीजिए, मतलब 2 अंक कैंसिल कर देंगे और बच जाएगा 156 बच जाएगा। 156 किसके स्क्वायर के नज़दीक में। तो देख लीजिएगा 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 13 क्रॉस हो गया और ये 12 में आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा 125 इज ए राइट आंसर। क्लियर है। इसी तरह एक और हम नंबर लेते हैं। जैसे 3249 का वर्गमूल निकालना है। तो ये 3249 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो फिर ध्यान दीजिएगा इसका इकाई अंक क्या है हुआ 9 दिया है। 9 किसके स्क्वायर के इकाई अंक में है। तो देखो यहाँ 3 का स्क्वायर का इकाई अंक 9 और फिर 7 का स्क्वायर का 49 का इकाई अंक 9 यानी 3 और 7 के स्क्वायर के इकाई अंक में 9 आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे बुआ 3 और 7। वर्गमूल निकालना है तो स्क्वायर में 2 घात होता है इसलिए क्या करेंगे वह 2 अंक कैंसिल कर देंगे। अब बच गया 32 बच गया। तो 32 किसके स्क्वायर के नज़दीक में है। तो 32 देख रहे हैं बुआ हम तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो नज़दीक कहने का मतलब क्रॉस नहीं लेना है। ये 32 के बराबर हो या 32 से पहले, क्रॉस कभी भी नहीं। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो 36 तो क्रॉस है और 25 क्या है उससे कम है। क्रॉस वैल्यू कभी भी नहीं लीजिएगा। तो ये कितना अगर हुआ यहाँ 5 और यहाँ भी 5 आ जाएगा। आप पूछिएगा कि सर अब इस क्वेश्चन का आंसर 53 होगा कि 57 होगा।
तो देख लीजिए, इसको हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर 53 है कि 57 है। आप 53 और 57 के बीच में एक 5 वाला संख्या आएगा जिसको हम बोलते हैं 55। अब 55 का स्क्वायर निकाल लीजिए पहले। तो 55 का स्क्वायर निकालने का तरीका हम सिखाए थे पिछले वीडियो में। जिस संख्या का इकाई अंक में 5 है उसका हम सेपरेट तरीका सिखाए हैं स्क्वायर निकालने के लिए। तो इसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर ये 25, इसको 1 बढ़ाना है तो ये 6, फिर इसी से गुना करो तो 6 5 30। बताइए 3025 से ये संख्या बड़ा है कि छोटा है? 3025 से संख्या ये बड़ा है कि छोटा है? तो 3249 इससे बड़ा है, और 3025 55 का स्क्वायर है, अब 55 के स्क्वायर से ये बड़ा है तो 55 का स्क्वायर से बड़ा 53 होगा कि 57 होगा? तो क्या होगा बुआ? 57 होगा। तो यही 57 आपका राइट आंसर होगा। लोग हो गए गेसिंग नियम से 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग का माइंड फ्री हो जाएगा और किसी भी संख्या का हम लोग स्क्वायर आसानी से निकालने का जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिएगा 2304 है। अब 2304 को हम लोग गेसिंग नियम से बनाना है तो 2304 का आखिरी अंक क्या है? तो 4 दिया है, और 4 किसका स्क्वायर का इकाई अंक होता है? तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 का इकाई अंक 4, यानी जो ये 4 है ये 2 में और 8 के स्क्वायर का इकाई अंक में 4 आता है। और 2 अंक क्या करना हुआ? कैंसिल करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने इसके स्क्वायर का पावर 2 होता है, इसलिए 2 अंक कैंसिल कर दी। बच गया जो 23 है, ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है? क्रॉस वैल्यू कभी नहीं लेना है, मतलब 23 से बड़ा नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 क्या हुआ? बड़ा वैल्यू हुआ, तो 25 नहीं लेंगे, क्या लेंगे बुआ? ये 4 का स्क्वायर 16 यानी 4, और यहाँ भी 4 होगा। अब कन्फर्म करना है कि 42 का है कि 48 का है, तो इसके बीच में एक 5 वाला आएगा, यानी 45 का स्क्वायर निकाल के चेक कर लीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25, और इसको 1 बढ़ाइए 4 5 20। तो बताइए 2025 से ये बड़ा है कि छोटा है? तो 2025 से ये 2304 बड़ा हुआ, यानी 2025 से बड़ा वैल्यू है, तो किसका वैल्यू होगा बुआ? ये 48 का। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 7744 है, इसका इकाई अंक 4 दिया है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 का इकाई अंक 4, और 2 अंक कैंसिल करेंगे। और 77 देखिए किसके स्क्वायर के नज़दीक है, क्रॉस वैल्यू नहीं लेना है। तो देख रहे हैं हम बुआ यहाँ 77 के लिए, तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, तो 81 तो क्रॉस हो गया ना, तो क्रॉस वैल्यू नहीं, इससे पहले वाला। तो ये 8 का स्क्वायर 64, तो ये 8 और 8। अब कन्फर्म करना है कि ये T2 का है कि ये T8 का है, तो इसके इकाई अंक इसके बीच में 5 वाला होगा जो 85 होगा। अब 85 का स्क्वायर निकालना आसान है, क्योंकि इकाई अंक 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो 5 का स्क्वायर 25, इसको 1 बढ़ा लेना है, तो 8 9 72। तो 7225 से ये बड़ा है कि छोटा है? तो 7225 से ये बड़ा मान है, तो 7225 से बड़ा मान किसका होगा? 82 की 88, तो 88 का होगा। तो इसका 88 आपका राइट आंसर है। इसी तरह 4096 का देख लेते हैं, तो इसका इकाई अंक 6 है, और 6 किस में आएगा बुआ? 4 का स्क्वायर 16, और ये आएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 का 6, यानी 4 और 6 के स्क्वायर के इकाई अंक में 6 आता है। तो ये 4 और 6 दे दीजिए, और 2 अंक कैंसिल कर दीजिए। अब 40 देखिए किसके स्क्वायर के अंदर है, क्रॉस वैल्यू नहीं लेना है। तो ये देख रहे हैं हम 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो 7 वाला क्रॉस है, और ये इसके पहले क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ 6 और 6 ले लिए। कन्फर्म करना है कि इसका आंसर 64 की 66, तो इसके अंदर आएगा इकाई अंक 5 का स्क्वायर यानी 65, अब 65 का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर 25, इसको 1 बढ़ाएंगे तो 7 6 42। अब 42 और 25 से देखिए ये बड़ा है कि छोटा है? तो 42 और 25 से 40 और 96 छोटा है, तो 42 और 25 से छोटा मान क्या होगा? 66 की 64 का, तो क्या आएगा बुआ? 64 का। तो ये 64 आपका राइट आंसर है। इसी तरह 2 क्वेश्चन और है 2916, इसका इकाई अंक 6 है, तो इसका इकाई अंक 6 जो 4 का स्क्वायर का इकाई अंक 6 और 6 का स्क्वायर 36 का इकाई अंक 6 आएगा, और 2 अंक कैंसिल करेंगे। और 29 किसके स्क्वायर के नज़दीक है? क्रॉस नहीं लेना है वैल्यू। तो देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 29 को क्रॉस कर गया 36, यानी 5 लेंगे, तो ये हो गया आपका 5 और 5 हो गया,
इसके अंदर आएगा 54 और 56 के नज़दीक ये 55 होगा, इसके बीच में इसका स्क्वायर करके चेक कर लीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 है, इसको एक बढ़ाएंगे तो 5 छक 30, 325 से ये क्या है बड़ा कि छोटा, तो 325 से ये छोटा है, तो 55 से छोटा मान क्या होगा बुआ 54 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 54 है। अब आखिरी देख लीजिए 5184 है, इसका इकाई अंक क्या दिया बुआ 4 दिया है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर का 64 का 4, और आखिरी 2 डिजिट काट देंगे तो क्या बचेगा बुआ 51 बचेगा। ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो क्रॉस वैल्यू नहीं लेना है, तो 7 का स्क्वायर होगा, तो ये 7 और 7 कन्फर्म करना है कि 72 की 78 का है, तो इसके भी 75 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और 8 सते 56, 86 से 25 से ये छोटा है कि बड़ा है, तो 86 से 25 से ये छोटा है, तो 75 छोटा कौन होगा बुआ 72, तो ये 72 का स्क्वायर होगा। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।